ओंकारं संयुक्तं ध्यायन्ति योगिनः काममोक्षं चैव ओंकाराय नमः। अखिलसद्गुणोंकार पंचाशत्करोत्तरनिरंकार मुनिभासतीर्थाय सरस्वतीर्धनोत्तम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीगुरुदेवाचार्यवर्यो सकलगुणशुद्धं कंसलेशां गुरुवरं धर्मसम्मतं प्रतिबोधकारं शास्त्रं च श्रुतिमुक्तवर्णं अस्य भगवन्तकालसमदेवा नित्यग्रन्थवसगन्धदेवा वन्दनदेवा तेषां साक्षि सम्प्रसारति श्रोताय सात्तान्त्या सकलो मंगलभगवान् मंगलभगवान् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयं शासनं जयं जयं शासनं जयं जयं शासनं। परिलक्षित श्री भगवान की जय। अनंत श्री भगवान की जय। चैतन्य भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की शशांक महावीर भगवान की ओमकेश्वर महाबली भगवान की चौबीस तीर्थंकर भगवान की अजय श्री गुरु की अजय श्री सोमनाथ स्वामी की अजय गुरुदेव श्री देवबंधु जी महाराज की हम गुरुदेव श्री जयदेव जी महाराज की समस्त आचार्यों की महाराज की राजस्थान की वाली माता की शुक्ति मुक्ता परिषद की जय धर्म की जय। 138वें सावधान जी महाराज की जय। श्रीगुरुनाथकरस्तववर्षिणं घोरेकशाला कवि रामानुजय प्रबोध दिवस आरंभ सूर्योदय मुक्ते श्री कुंड कमरस श्रेयस्करो वल्लभ उल्लास ब्रह्मयो दिवस अश्वरूपा। इसलिए गाथाओं में जिन देव की पूजा कैसी हो, पूजा का फल क्या है, अभी हमें जाना है कि जो श्रद्धा भक्ति से सहित जिन्हें भगवान की पूजा करता है उसके लिए स्वर्ग आंगन के समान निकट है और संसार के उत्तमोत्तम सुख को भोगता हुआ परंपरा से मोक्ष रूपी रुचि को प्राप्त होता है। समस्त कर्म नष्ट होते हैं, जीवन में किसी प्रकार की आपदा नहीं आती, निरोगता आती रहती है। आदि बहुत से फल अपने जन्म के संबंध में जाना कि नरक निरोध आदि दुर्गतियों से रक्षा कर और मोक्ष रूपी दक्षिण को देने वाले वो जन्म देवी भक्ति आगे गुरु के बारे में बताते हैं। अर्थात गुरु का स्वरूप ऐसा है, आचार्य कहते हैं अवैधमुक्ते पतियं प्रवर्तते प्रवर्तयत्यज्ञजनमनिष्प्रभः ससेवितव्यं समेतेषां गुरुः स्वयं तरं तस्थारयितुं चापरम्। यह अव्यक्त मुक्ति प्रति प्रवर्तते कि जो निर्दोष मुक्ति के मार्ग में प्रवृत्ति करता है, निष्प्रभ अन्य जन्म प्रवृत्ति और जो निस्वार्थ भाव से अन्य पुरुषों को मोक्ष के मार्ग में लगाता है, अपना हित चाहने वाले पुरुष के द्वारा ऐसा पुरुष करने स्वयं तरल क्षमा करो, स्वयं तीरते हुए दूसरे जीवों को पार करने में समर्थ है, ऐसा गुरु आश्रम है। गुरु का बहुत महत्व होता है।
जीवन के निर्माता हैं। हाँ? इस प्रकार से कुम्हार होता है और वह मिट्टी से मढ़कर घड़े का निर्माण करता है। उसी प्रकार से गुरु हमारे जीवन का निर्माण करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर गुरु का चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। हम कैसा गुरु चुने? गुरु वह है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है, पथ के प्रदीप की जिस प्रकार से दीपक लेकर के और रास्ते में तेरे रास्ते में जाते हैं और दीपक का प्रकाश उसके मार्ग को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से जीवन गुरु हमारे लिए मुक्ति के मार्ग को प्रकाशित करता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अवबद्ध मुक्ति गति प्रवृत्ति, जो निर्दोष मुक्ति के मार्ग में प्रवृत्ति करता हूँ। निर्दोष मुक्ति के मार्ग में जो वस्त्र से सहित है, गुरु का स्वरूप क्या बताया? क्या कहा कि ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सर क्या कहा? जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन है, तीन कार्य गुरु का बताया और कोई तीसरे से चौथा कार्य नहीं बताया। कोई धंधा व्यापार नहीं, कोई पैसे आदि इकट्ठे करने का काम नहीं। ऐसे निर्ग्रंथ गुरु भी हमारे उपास्य है और उनको जो अपने ज्ञान में, अपने ध्यान में और अपने तप में लगे हुए हैं, इन तीन बातों को छोड़ करके, इन तीन कर्तव्यों को छोड़ करके और कोई अन्य कार्य करता हुआ आपको अगर नजर आए तो गुरु की श्रेणी में निर्दोषता इससे सिद्ध होती है कि जो अपने हित के मार्ग में लगे हुए हैं, ते गुरु जब उपल ना, क्या कहा? उपल होता है ना पत्थर, पत्थर का नाम पत्थर का नाम जो सवार होता है उसके ऊपर में क्या होगा कि वो नाम जमीन को और सवार को भी क्या करें? जो निर्दोष मुक्ति के मार्ग में प्रवर्तन करता हो। सबसे पहली बात, निष्प्रच अन्य जन्म प्रवृत्ति, और क्या? निष्क्रिय हो, किसी भी प्रकार का उसके लिए स्वार्थ नहीं हो, किसी प्रकार का उसके लिए वांछा कामना नहीं हो। मेरे लिए सो ख्याति की प्राप्ति होगी और मेरा सम्मान करेंगे, लोग मेरा आदर करेंगे और ऐसा वेश को धारण कर लूँगा तो मुझे क्या होगा? जो चाहूँगा वो मिलेगा। मूल मिलाए तीनों मिले, सिरकी मिट गई खाए और खाने को लड्डू मिले, लोग कहें महाराज। वेश धारण कर लो, उनका जो चाहा ऐसा नहीं, ऐसी भोगाकांक्षा आदि अपनी ख्याति लाभ आदि की पूजा की इच्छा से सहित होकर के, स्वार्थ भाव से सहित होकर के वह गुरुता निस्वार्थ, किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, किसी प्रकार का वांछा कामना नहीं होती। आप कहोगे कि वांछा कामना से तो रहित कोई भी नहीं है। कोई ऐसा संसार में जिसको कोई इच्छा कोई कामना नहीं है? गुरु की भी इच्छा होती है, गुरु की भी कामना होती है, और गुरु की इच्छा गुरु की कामना है कि किस प्रकार से शिष्य का कल्याण हो जाए, किस प्रकार से उसके दुखों का अंत हो जाए, किस प्रकार से वो निर्दोष हो जाए। निस्वार्थ
निस्वार्थ भाव से, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहती, किसी प्रकार का रिटर्न की भावना नहीं रहती कि बदले में मुझे ये मेरी सेवा करेगा, ये मेरे ख्याल रखेगा। ऐसी निस्वार्थता भाव से अन्य पुरुषों को मोक्ष में, मार्ग में लगाते हैं। कहते हैं ना, साधु क्यों होता है? साधु क्यों होता है? एक साधु की आंखों में आंसू क्यों? साधु को रोने की क्या जरूरत है? घर बार छोड़ दिया, धंधा व्यापार छोड़ दिया, सब कुछ तो छोड़ दिया, फिर उसके आंखों में आंसू क्यों? उनकी पीड़ा का और कोई कारण नहीं है। उनकी पीड़ा से इतनी है कि इस प्रकार से ये दुखी जन अपने दुखों से कि स्वयं देशना सद्गुरु सेवितव्य, अपना हित चाहने वाले पुरुष के द्वारा ऐसा गुरु सेवन करने योग्य है। कहते हैं जो अपना हित चाहते हैं, जो अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, उन्हें ऐसे गुरु के शरण में जाना होगा जो अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर है। जो खुद संसार में भटक रहा है वह किस प्रकार से संसार से पार लगाएगा? कि परिग्रह आदि से सहित कोई है, कोई वांछा कामना आदि से सहित है, तो सांसारिक इच्छा से सहित है, किस प्रकार से गुरु हो सकता है? गुरु के लिए यहाँ पर क्या कहा? जो समस्त अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित है, इस प्रकार से वांछा कामना नहीं, इस प्रकार से एक मृदंग होता है और मृदंग बजता है ना, तो वो किसी से कोई इच्छा नहीं रखता। इसी प्रकार से वांछा कामना से रहित होकर ऐसा गुरु सेवन करने योग्य है जो स्वयं तेरे और दूसरे जीवों को भी पार लगाए, ऐसा गुरु उपास्य है। पहले जो पाप रहित मुक्ति के मार्ग में प्रवृत्ति करते हो तथा निस्वार्थ होकर के अन्य भावी जीवों को मोक्ष का मार्ग में लगाते हैं। क्या करें? पाप से रहित होकर के और मुक्ति के मार्ग में प्रवर्तन करते हैं। अन्य जीवों को मोक्ष के मार्ग में लगाते हैं। वो आपके अनुसार नहीं चलेंगे। होता है ना भैया, ये स्थान है तो यहाँ पर मान लो कोई गलत दिशा में जाना है, लड़की जिस स्थान पर है तो वहाँ की परंपरा ही ऐसी है जो बुद्धि चल रही है। अब वहाँ है सो उनके विरोध में बोलेंगे तो लोग उनके विरोध में जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लोग उनके विरोध में जाएंगे। तो ऐसा सोच करके कि उनके अनुसार बात को करें कि तुम सही कर रहे हो, उनकी हाँ में हाँ मिलाए, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, तुम ऐसा ही करो। किसी भी प्रकार का आगम से किसी प्रकार से समझौता नहीं कर सकते। वो वही कहेंगे जो तुम्हारे हित में, तुम्हें अच्छा लगे चाहे तुम्हें बुरा लगे, इससे उन्हें पाप के मार्ग से दूर करके और उनको धर्म के मार्ग, सच्चे धर्म के मार्ग में लगाना। धर्म का भ्रम हो जाता है। धर्म को समझना बहुत आवश्यक है। जिसको हम धर्म मान करके सेवन कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो धर्म है? अरे सभी कर रहे हैं तो वो धर्म नहीं हो गया।
क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक रेलवे लाइन पर बहुत सारी भेड़ें कटी हुई पाई गई। पता लगाया क्या हुआ, तो आगे वाली जो भेड़ थी ना, वो रेलवे लाइन पर चली गई और उसके पीछे पीछे क्या हुआ, सारे भेड़ें चले गए और सारी कर गए। ये भेड़ चालना मामला नहीं, बहुत ही सोच समझ करके हमारे लिए विचार करके और प्रवृत्ति करने के बाद ये जो बुद्धि मिल गई ना, इतनी उत्कृष्ट बुद्धि मिल गई, इतनी समझ मिल गई कि आदमी क्या जानना चाहता है सब कुछ जान लेता है। किसी के अंदर घुस करके उसके अंदर की बात तक जानने की क्षमता है कि नहीं। उसे सही दिशा में लगाना है, उसका सदुपयोग करना है। यह मनुष्य भाव जिन धर्म, ये जो वक्त है बहुत कीमती है। अगर अभी सही दिशा नहीं मिली तो दुर्दशा निश्चित है। ये डराने राम आप लोगों को समझने की बात है कि अभी नहीं सुन ले तो क्या होगा। अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों द्वारा ऐसे ही गुरु सेवन करने योग्य है। ऐसे ही निर्गुण गुरु संसार समुद्र से पार होते हैं और दूसरों को भी संसार समुद्र से पार कराने में समान होते हैं। जैसे कि कहा है कि संसार सागर तरण तारण गुरु जहाज, संसार सागर से जाने वाले गुरु कैसे है, जहाज की समान। जहाज जिस प्रकार से खुद भी पार हो जाता है और सवार को भी पार कर देता है, उसी प्रकार से संसार सागर से पार लगाने वाले गुरु हैं। परिग्रह एवं आरंभ रहित दिगंबर जैन साधु की सेवा एवं श्रद्धा। परिग्रह और आरंभ साधन से इसी प्रकार का धंधा व्यापार, इसी प्रकार से आपसे धन की आकांक्षा और तंत्र मंत्र आरंभ सारंभ आदि करते हुए गुरु श्रेणी में दिगंबर जैन साधु ही सेवा और श्रद्धा के योग्य है। अन्न भेषी की सेवन करने योग्य नहीं है। अरे जो खुद असंयमी है वो किस प्रकार से हमें संयम के मार्ग पर लगाएगा। कोई आपके लिए बहुत अच्छा उपदेश देता, बहुत अच्छी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हो, ऐसी बात में आप मंत्रमुग्ध हो जाओ और शाम को क्या देख रहे हैं कि बाहर सो शराब की दुकान पर खड़ा हुआ। अब आप बताइए उसकी बातें आपको असर करेगी क्या। गुटखा खाता है, वो नशा करता है, सब व्यसनी है, ऐसा अपने लिए कल्याण के मार्ग में नहीं लगा सकता। वस्त्र आदि को धारण किए हुए हैं, आरंभ सारंभ आदि से रहित है, क्योंकि वे संसार में पत्थर की नौका के समान है, जो खुद भी डूबने वाला है और डुबाने वाला है। फिर आगे जाते हैं, दिगंबर गुरु ही धर्म अधर्म प्रकट, धर्म और अधर्म का भेद बताने वाले कौन है, दिगंबर गुरु जी क्या कहते हैं। विदल्यते पूर्वोदम बोधयत्तार्यमार्गं सुगति सुगति मार्गो पुण्य पापे गयन्ते अवगमयते कृताकृतवेदनं गुरुरो भवजलनिधि कोतस्थं विना नास्ति कैचल।
मिथ्या ज्ञान को नष्ट करते हैं। आगमार्थ बोध थे, आगम का ज्ञान कराता है। कुगति सुगति मार्ग पुण्य पाप में रहते हैं। सुगति और कुगति के कारण पुण्य पाप को प्रकट करते हैं। कृत्याकृत वेदम अवगम होते, कृत और अकृत के वेद का ज्ञान कराते हैं। स एवं गुरु जगति होता तम बिना कश्चित नास्ति। वही ऐसे गुरु हैं जो संसार की समस्या पार करने के लिए जहाज के समान है, क्योंकि गुरु के बिना और कोई समर्थ नहीं। कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान, कितना भी खुद कितना भी पढ़ लो, किताब पढ़ लो, लेकिन गुरु के बिना सच्चे ज्ञान की प्राप्ति सबोधम विदलते, जो मिथ्या ज्ञान को नष्ट करता है। मिथ्या ज्ञान अर्थात विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, झूठा ज्ञान। मिथ्या कहते हैं ना, यह पाप मेरे मिथ्या हो, यह पाप है मेरे नष्ट हो। यहाँ पर क्या करें, वह मिथ्या ज्ञान अर्थात झूठा ज्ञान, वह ज्ञान जो विपरीत ज्ञान, विपरीतता को लिए हुए है, वह ज्ञान क्या कहलाता है, मिथ्या। देव शास्त्र गुरु के संबंध में जो विपरीतता है, वह क्या है, मिथ्या। अपन ने देव के स्वरूप के बारे में देखा था ना, कि हमारे देव कैसे हो, वीतरागी, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी ही सच्चे। दोषेण सर्वज्ञेन गवेषेण भवितव्यं नियोगेन नान्यथा। जैसे हो वे वीतरागी हो, समस्त कर्मों को नष्ट करने के कारण वे सर्वज्ञ हैं और सभी जीवों के लिए हित का उपदेश देने वाले हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, हितोपदेशी। जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वे ही हमारे देव हैं। और इसके अलावा हमारे उपासक जो रागी द्वेष के आगे हैं, उन्हें देवी देवता मानना, उन्हें पूज मानना, उन्हें अपना उपास्य मानना, यह मिथ्या ज्ञान है, यह मिथ्या ज्ञान है। वस्त्र आदि से सहित, आरंभ सारंग आदि से सहित गुरु को गुरु मानना, यह मिथ्या ज्ञान है। तो कह रहे मिथ्या ज्ञान को नष्ट करने वाले हैं। और क्या, आगमार्थ बोलते, आगम का ज्ञान कराते, हमारे लिए शास्त्र का ज्ञान कराते हैं, आगम का ज्ञान कराते हैं, जीवाणी का बोध कराते हैं कि जिनेंद्र देव की वाणी वास्तव में हमारे लिए क्या संदेश देती है, क्या हमारे लिए मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार से आगम का हमारे लिए क्या करते हैं, ज्ञान कराते हैं, आगम से हमारे लिए परिचित कराते हैं। कुगति सुगति मार्ग गुण पाप सुगति और कुगति के कारण तो किसको विचार है, ये आप बताओ। धर्म का चोला पहन लेने से कोई धर्मी नहीं हो जाता। हर पल हर क्षण जिसके जीवन में पुण्य और पाप संबंधी सावधानी है कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, अशुभ क्या है और शुभ क्या है, मेरी प्रवृत्ति किस ओर जा रही है, शुभ की ओर जा रही है कि अशुभ की ओर जा रही है। निंदा, चुगली, ईर्ष्या, वैमनस्य, अहंकार, क्रोध आदि से हमारा कोई हित होने वाला नहीं है। ये सावधानी जीवन में लाने वाले लोग होते हैं। आंखों से बचा करके पुण्य के मार्ग में लगाने वाले, अशुभ से बचा करके शुभ में लगाने वाले, शुभ और अशुभ की पहचान कराने वाले। जब शुभ शुभ की पहचान हो जाती है, पुण्य और पाप की जिसके लिए पहचान हो जाती है, पुण्य और पाप का बोध हो जाता है, वही मार्ग नहीं है, वही मार्ग में लगा है जो अपने जीवन में पुण्य और
करके थोड़ी देर पूजा आराधना कर लेना, थोड़ी देर स्वाध्याय प्रवचन आदि कर लेना, जब तक कर लेना, इतना मात्र धर्म नहीं है। धर्म का संबंध संपूर्ण जीवन से है कि हर पल हर क्षण की सावधानी कि मेरे जीवन में प्रवृत्ति कैसे हो रही है, मैं शुभ की ओर जा रहा हूँ कि मैं अशुभ की ओर जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो समझ है ना, समझने का समय तेज और उसी गति में ऐसा अवसर नहीं है। उनको तो समझ ही नहीं है, उनको तो बोध ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, सही और गलत का बोध ही नहीं है। नरकों में तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलने वाले वहाँ पर जिनको विचार करने का, और स्वर्ग में भोगों से फुर्सत नहीं मिलेगी। एक पौधे के अवसर पर क्या कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से प्रवर्तन करें, किस प्रकार से आचरण करें, जिससे मेरा वर्तमान जीवन में सिद्धि हो जाए और आने वाले जीवन में सुख में हो। पुण्य और पाप की पहचान, कुगति और सुगति की सावधानी। इस जीवन में सुख मिल जाए इतना भर पर्याप्त है क्या? हर व्यक्ति लगा हुआ है कि किस प्रकार से मेरा ये वर्तमान सुख में हो जाए, लेकिन जीवन इतना मात्र नहीं है। वर्तमान को सुख में बनाने के साथ साथ हमें संपूर्ण जीवन के संबंध में विचार करना होगा, जो संपूर्ण जीवन को लक्ष्य में लेकर के चलता है। कल्याण के मार्ग में परभव विचार, जिसके जीवन में परभव का विचार है कि मेरा ये जो जीवन बीत रहा है इसके बाद क्या होगा, इसकी चिंता है किसी को? इसके बारे में सोचना विचारना होगा कि ये समय बीत गया ना, कितनी आयु शेष है। किसी की 20 साल, किसी की 30 साल, किसी की 50 साल। इसके बाद क्या होगा? तैयार अपने आप को धकेल ही रहे हो ना। अगर गाफिल है, अगर भूला हुआ है, अगर खोया हुआ है तो क्या कर रहा है? गति सुगति का विचार कि क्या बांध करके ले जा रहे हैं, अरे वही खुलेगा तो बोतल में हाथ से बांध करके ले जाए। जाते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं ना, यात्रा के संबंध में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो ब्रीफकेस वगैरह लगाते हैं, कपड़े वगैरह लगाते हैं, आदि सामान वगैरह लेकर के जाते हैं। अब वहाँ पहुँच करके और अपने सहपाठी साथी का बैग भी खोलता है और उसको देख इसके बैग में खोल गए, अरे तू जो बांध के लाया है वही तो निकलेगा ना, उसके बैग में देखने से क्या, तेरे बैग में तो वही निकलेगा जो उधर से बांध करके लाया। यहाँ विचारने की जरूरत है कि क्या मेरी पोटली में क्या बंधना है, मैं क्या बांध रहा हूँ, मैं पुण्य बांध रहा हूँ कि पाप बांध रहा हूँ। कृत अकृत का भेद, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या करे स एवं गुरु भव जल्दी होता तम बिना कष्ट ना सकते। वे ही गुरु जो संसार की समस्या पार करने के लिए यहाँ पर समान है, क्योंकि गुरु के बिना कोई समर्थ किसी अनजान स्थान पर चलेगा जहाँ की भाषा भी हमें पता नहीं हो, जहाँ कहाँ जाना, ऐसी जगह पर क्या हो, गाइड को करते हैं, करते भी नहीं, यात्रा करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, मैं घुमा दूँ जरा ये स्थान पर, और कितनी आसानी से वो हमें पूरे स्थान में कहीं कोई हमें परेशानी। ऐसे गुरु क्या है, गाइड। गुरु हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं, और कोई दूसरा समर्थन नहीं है। फिर है इस प्रकार से गुरु के संबंध में थोड़ा सा जाना आने वाले दिनों में और जानने समय है।